नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। हमारे पीछे जो ये आप इमारत देख रहे हैं, ये इमारत अपने आप में भारत की एकता, अखंडता और सर्वोच्चता की कहानी कहती है। इस इमारत की आत्मा भारत के संविधान में निहित है और भारत के संविधान को रचने वाले अपने आप में ही भारत की विविधता, उसकी एकता और उसकी अखंडता के परिचायक है। तो आज एक भारत श्रेष्ठ भारत में बात भारत के संविधान की। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बृहदारण्यक उपनिषद का ये सूत्र भारत की सभ्यता को दर्शाता है, भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को दर्शाता है, भारत की आत्मा के स्वरूप को दर्शाता है। और इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जब राजनीतिक राष्ट्रवाद का स्वरूप मिला तो उसकी प्रमुख वजह थी भारत का संविधान, क्योंकि भारत के संविधान की आत्मा में ये सूत्र बसा हुआ है, रचा हुआ है। और जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत का मंदिर स्थापित होता है इस संविधान के जरिए। आज मौजूद हूं इसी भारत के मंदिर में। वाकई ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो कि भारत के सभी नागरिकों के लिए बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी डिफरेंसेस के यहाँ पर वो अपने मस्तक को नवा सकता है। ये है भारत का मूल सुलेखित संविधान जहाँ पर रखा हुआ है और हम पहुँच रहे हैं इसी मंदिर में और ये हम खोल रहे हैं इस मंदिर का ये दरवाज़ा। पूरा का पूरा इतिहास, तमाम समय के लंबे कालखंड का इतिहास यहाँ पर रखा हुआ है और ख़ास तौर से संविधान, भारत का हस्तलिखित संविधान यहाँ पर रखा हुआ है। वो संविधान जो कि भारत के तमाम मनीषियों ने, तमाम लोगों ने मिलकर इसको तैयार किया। उनके हस्ताक्षर है इसमें, उनकी भावना है इसमें, उनका बुद्धि और कौशल का परिचय है इसमें। और देश पूरा जो चल रहा है आज, देश का एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो स्वरूप हमें आज दिख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस संविधान के जरिए। तो हम बहुत ही श्रद्धा से नमन करते हैं इस संविधान को और हम आपको बताते हैं इस संविधान की कहानी। उत्कर्ष, इस बात को हम जरूर रजिस्टर करते हैं कि हमारे संविधान की मजबूती के कारण ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ हम आगे बढ़ पाए हैं। हर्ष ये है कि संविधान की भावना अटल और अडिग रही है। अगर कभी कुछ इस तरह के प्रयास हुए भी हैं तो देशवासियों ने मिलकर के उनको असफल किया है, संविधान पर आंच नहीं आने दी है। संविधान निर्माण के कुछ पहलुओं को जानना बहुत जरूरी है। संविधान निर्माण के पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है।
संविधान निर्माण के लिए कैसे लोग एकजुट हुए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, और हाँ, संविधान कैसे बना ये भी जानना बेहद दिलचस्प है। 200 साल की एक लंबी गुलामी की दास्तां के बाद बहुत सारे बदलाव सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक धरातल पर दिख रहे थे। देश परिवर्तन के साथ ही संक्रमण काल से गुजर रहा था। इन तमाम बदलावों और मनोभावों को वैधानिक रूप देना आवश्यक था। यह आवश्यक था कि देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो सके, लेकिन सवाल बड़ा था कि आखिर ये संभव कैसे होगा। संभव के समाधान के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई, पर फिर से सवाल ये कि आखिर ये संविधान कैसा हो और कौन इसे बनाएगा। लंबा विचार विमर्श और मंथन लगातार चलता रहा। संविधान के निर्माण के प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि आखिरकार यहाँ तक ये स्थिति कैसे आई। सन 1600 में कारोबारी उद्देश्य से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत आए, लेकिन साल 1775 तक अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकारों पर कब्जा कर लिया था। इन सब के बाद पहली बार 20 अगस्त 1919 में भारत शासन एक्ट लागू हुआ, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है, और इसके बाद स्वराज की मांग महात्मा गांधी ने की। इसी क्रम में साल 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड भारत के स्वतंत्र संविधान के प्रारूप के साथ भारत आए। हालांकि क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था, चूंकि लीग भारत को 2 स्वायत्त हिस्से में बांटने की मांग कर रहा था। साल 1946 में ब्रिटिश हुकूमत ने 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के 2 संविधान सभाओं की मांग को खारिज कर दिया। इसके साथ कुछ अहम सुझाव भी दिए। आखिरकार कैबिनेट मिशन योजना के चलते जुलाई से अगस्त 1946 के बीच संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से भारत के लिए आवंटित 296 सीटों पर चुनाव हुए। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देशी रियायतों के लिए अलग से 93 सीटें आवंटित थी, लेकिन उन्होंने खुद को इस सभा से बाहर रखने का फैसला किया। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी को छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हर बड़ी शख्सियत मौजूद थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर बैठक का बहिष्कार किया। पहली बैठक में कुल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनाया गया भारतीय संविधान 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के साथ दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान था, जो और भी विस्तृत हो चुका है। कई सुधार और बदलाव के बाद सभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। इसके 2 दिन बाद संविधान 26 जनवरी को देश भर में लागू हो गया। हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था और भारतीय संविधान के हर पेज को चित्रों से नंदलाल बोस ने सजाया। इसके अलावा इसके प्रस्तावना के पेज को सजाने का काम राम मनोहर सिन्हा ने किया।
हमारे साथ आप देख रहे होंगे हमारे पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा। दरअसल ये महज एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि प्रतिमाएं आपको प्रेरणा देती हैं, आपका प्रोत्साहन करती हैं, आपको आशीर्वाद देती हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जब हम जिक्र करते हैं तो भारतीय संविधान इन्हीं की देन माना जाता है। जाहिर सी बात है, अथक परिश्रम के बाद में हमें संविधान मिला। एक तरफ जहां हमारे मौलिक अधिकारों का जिक्र हुआ है, तो दूसरी तरफ इस राष्ट्र ने हमसे कुछ मौलिक कर्तव्यों की भी अपेक्षा की है संविधान के माध्यम से। आज के वक्त में ये जानना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब समय के इतने लंबे अंतराल में हम लगातार मौलिक अधिकारों की बात करते रहे, पूरी सियासत मौलिक अधिकारों को लेकर होती रही, तमाम धरना, अनशन, प्रदर्शन मौलिक अधिकारों को लेकर होते रहे, लेकिन मौलिक कर्तव्यों के लिए सही मायने में हमने कितना सोचा है, कितना समझा है, कितना जाना है, ये भी अपने आप में एक चिंतन करने वाली बात है। संविधान हर वक्त, हर जगह, हर परिस्थिति में हमारे साथ, हमारी रक्षा में, हमारे अधिकारों के साथ मुस्तैदी से खड़ा है और ये अपेक्षाएं ही मौलिक कर्तव्यों की संज्ञा से विभूषित है। ये हमारे कर्तव्य ही हैं जिनके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि व्यक्ति को फल की अपेक्षा के बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। इस विचार का राजनीतिक स्वरूप हमें गांधी के दर्शन में मिलता है। उनके अनुसार हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। यही अवधारणा हमें हमारे संविधान में दिखती है और सही मायने में भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को संतुलित करता है। इन मौलिक कर्तव्यों को समझना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। पहला मौलिक कर्तव्य संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के प्रति आदर करना है। दूसरा मौलिक कर्तव्य स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना है। तीसरा मौलिक कर्तव्य देश की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है। देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, यानी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। चौथे मौलिक कर्तव्य के रूप में हमारे सामने देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना शामिल है। ये मौलिक कर्तव्य देश के प्रति हमारे अनन्य प्रेम को दर्शाता है। पांचवें मौलिक कर्तव्य के रूप में भारत के लोगों में समरसता और सभी प्रकार के भेदभाव से परे एक ऐसी भ्रातृत्व भावना का निर्माण करना है जो धर्म, भाषा और प्रदेश के तमाम विभेद से मुक्त हो। प्राकृतिक और पर्यावरणीय संपदाओं का संरक्षण और संवर्धन करना भी हमारे सातवें मौलिक कर्तव्यों में शामिल है और साथ ही प्राणी मात्र पर दया करना भी। आठवें मौलिक कर्तव्य के रूप में देश में मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना शामिल है। नवा मौलिक कर्तव्य आज के वक्त में बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। 10वां मौलिक कर्तव्य हमें लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है, जिसमें व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास निरंतर बनाए रखना है। 11वां मौलिक कर्तव्य जो 86वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 साल आयु तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है।
दरअसल इन मौलिक कर्तव्यों के अक्षरशः निर्वहन से हमारे मौलिक अधिकार हमको स्वतः ही मिल जाते हैं। बस ये सोच हमें अपने अंदर विकसित करनी होगी। दरअसल संविधान देश के लिए है, देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए है। इसलिए एक बात तो पूर्णतः सत्य है कि संविधान सम्मत होने की बुनियादी बात यह है कि हम सबसे पहले भारत के लोग हैं, भारतीय हैं, और उसके बाद में हमारा धर्म, जाति, पंथ। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे, क्योंकि कहानी अभी बाकी है, इसलिए कहीं मत जाइए, आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक। मैं हूं आपके साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत में मनीष बाजपेयी। बात हम कर रहे हैं भारत के संविधान की, और वो इसलिए क्योंकि संविधान का निर्माण अपने आप में विविधता में एकता लिए हुए है। संविधान का निर्माण जन जन की आकांक्षाओं का प्रतीक है। संविधान का निर्माण उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक समस्त नागरिकों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है, और इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए यह संविधान अपने आप में सर्वोत्कृष्ट है। मनुष्य के जीवन का अंत है, लेकिन एक देश का जीवन अनंत है, और एक लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत की यात्रा की शुरुआत न जाने कितने अनुभवों, संस्मरणों और उतार चढ़ाव से जुड़ी हुई है। भारत एक गणतंत्र, और उसकी पहली पहचान उसका अपना संविधान। संविधान निर्माण की प्रक्रिया और देश के लोगों के द्वारा उसको अंगीकार किए जाने तक का सफर बहुत रोचक और दिलचस्प है। 26 जनवरी का दिन, जब देश के लोग दूरदर्शन पर देश के गौरव, देश के बल का प्रदर्शन देखते हैं, रोमांचित होते हैं। लोगों का हुजूम इंडिया गेट के राजपथ की तरफ उमड़ता है, तब देश के गणतंत्र के रूप में स्थापित होने पर गर्व होता है। ऐसा ही एक दिन था 26 जनवरी 1950, जब हमारे देश को अपना संविधान मिला। दरअसल जब हमें संविधान निर्माण प्रक्रिया के संस्मरणों से गुजरना होगा, तो समय का वो कालखंड जब देश आजादी की दहलीज पर खड़ा हुआ था, यानी साल 1946 से लेकर 1950 तक का समय याद करना होगा। जब हम भारतीय संविधान का जिक्र कर रहे हैं, उसकी विविधताओं का जिक्र कर रहे हैं, तो जिक्र महाराज शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र अपने आप होता है, क्योंकि मूल संविधान के भाग 15वें में हमें शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों के चित्र हमें एक साथ दिखते हैं। एक तरफ जहां गुरु गोविंद सिंह जी को हम शौर्यता का प्रतीक मान सकते हैं, तो जब संप्रभु राष्ट्र की हम बात करते हैं तो वहां पर सीधे तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सामने आता है। और इस लिहाज से दोनों को एक साथ करके जब हम जोड़ते हैं तो वाकई हमारी विविधता में एकता और उसकी मजबूती और साथ ही साथ उसकी अखंडता की बात
सामने आती है। B.R. अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में जब ये पूरा संविधान लिखा गया तो ये हाथों से लिखा गया था। तो बाद में ये कहा गया कि इसको कोई सुंदर कैलियोग्राफी से लिख पाए। तो जो प्रेम बिहारी रायजादा थे, बहुत नामी कैलियोग्राफी थी उनकी, तो उन्होंने 1 रुपये की फीस पे या जो मानदेय होता है उस पे उन्होंने ये लिखा। तो पहला पार्ट उन्होंने अंग्रेजी वर्जन लिखा। तो अंग्रेजी वर्जन के लिए ये करीब करीब 45 सेंटीमीटर बाई 58 सेंटीमीटर की पेपर है। ये बटर पेपर जिसको बोलते हैं वो पेपर है। और इसमें उन्होंने सुंदर राइटिंग से 221 पेज की जो B.R. अम्बेडकर जी की जो हाथ से लिखी हुई जो प्रतिलिपि थी उसको इसमें स्थापित किया। अब जब ये लिखी गई पूरी की पूरी प्रेम बिहारी रायजादा जी, तो उनको लगा कि इसके पेज में जो है थोड़ा डिज़ाइन होना चाहिए। तो इसके शुरू से लेकर के लास्ट तक के पेज में जो कोने हैं उसमें आर्ट वर्क किया गया है। और वो क्या है, नंदलाल बोस ने। तो नंदलाल बोस ने उन सब में सुंदर सी कारीगरी करी है। और वो हमारी सभ्यता है हड़प्पा से लेकर के, और जो हमारी जैसे से चीज़ें टाइम बीतता गया और हमारी हिस्ट्री इवॉल्व होती गई, और लास्ट में जो इंडिपेंडेंस डे की जो खूबसूरत यादें हैं उन सबको इन्होंने उन पेज के चारों ओर तरफ से डेकोरेट किया। तो कुल मिला के इसका जो वजन है करीब करीब 13 किलोग्राम है। इसके जो पेजेस हैं 221 है, 221 पेजेस हैं इसके अंदर। और जब ये पूरा बन गया तो इसको जो ये जो लेदर है, जो कवर है इसका, ये मोरक्को का स्पेशल लेदर है, उससे इसको कवर अप कर दिया गया। और जो टॉप है इसका, जो आप देख रहे हैं सुंदर गोल्ड की जो बनी हुई है, ये गोल्ड एम्ब्रॉसिंग करी गई। तो जब ये इंग्लिश में पूरा हो गया, ऑब्वियसली हम लोग भारतीय और हिंदी में भी हमको अपना संविधान चाहिए था, तो उसका ट्रांसलेट किया गया और ट्रांसलेट करके हिंदी वर्जन बनाया गया। ना इस हिंदी वर्जन में 252 पेज हो गए, क्योंकि जब इंग्लिश से आप हिंदी में ट्रांसलेट करते तो थोड़ा शब्दों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो इनको जो है वैद्य साहब ने इसका हिंदी में लिखा, लेकिन नंदलाल बोस ने एग्जैक्टली जैसी कारीगरी इसमें करी है, कलाकृतियाँ करी हैं, मोहनजोदड़ो की सभ्यता से लेकर के और राम, सब कुछ इसके अंदर है। आपकी पूरी जो हमारी सभ्यताएं हैं वो सब के सब इसमें जो है ऐसे ही जैसे इसमें बना दिया। और इसका जो वजन है, चूंकि इसके पेज बढ़ गए, 252 हो गए, तो इसका 1 किलोग्राम वजन भी ज़्यादा हो गया हिंदी का। तो इसका वजन जो है 14 किलोग्राम है। इसकी देखभाल में क्या है कि इसके अंदर जो मॉइस्चर है और जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर 2, जो लाइट है वो लाइट इसके अंदर कम गिरनी चाहिए। और तीसरा, जब मॉइस्चर और ऑक्सीजन इसके अंदर बढ़ नहीं पा रहा है तो बाहर की जो पोल्यूशन है वो भी अंदर नहीं जा पा रही है। तो इसलिए जो है अब ये संविधान जो हमारे सुरक्षित हैं। मनुष्य के जीवन का अंत है, लेकिन देश के जीवन अनंत है। यह संभव है कि समय के कालखंड में ये इमारतें भले ही ना रहें, लेकिन देश लगातार चलता रहेगा, क्योंकि देश की बुनियाद में शामिल है देश का संविधान, भारत का संविधान। और इस संविधान की आत्मा है हम लोग। और यह जाहिर सी बात है कि हम लोगों के जरिए, संविधान के जरिए निर्माण होता रहेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत का। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।